हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में बात करेंगे टाइपोग्राफी के बारे में। अब टाइपोग्राफी है क्या? बेसिकली आप जो फ़ॉन्ट का स्टाइल चुनते हैं, उसका अरेंजमेंट चुनते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं अपने डिज़ाइन में, इस सारे प्रोसेस को टाइपोग्राफी कहते हैं। इसमें शामिल होता है फ़ॉन्ट का सिलेक्शन, आप कौन सा फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं, उसका साइज़ कौन सा है, लेटर स्पेसिंग क्या है। इसमें शामिल रहता है फ़ॉन्ट का सिलेक्शन क्या है, यानी कि कौन सा फ़ॉन्ट आपने लिया है, उसका साइज़ क्या लिया है, लेटर स्पेसिंग क्या है, लाइन का हाइट क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, फ़ॉन्ट का पेयरिंग क्या है। इन सब चीज़ों से मिला के आपकी टाइपोग्राफी बनती है। ये सारे ऑप्शन आपको पहले से ऊपर की तरफ यहाँ पे टेक्स्ट बार में दिए जाते हैं। जब भी आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये सारे ऑप्शन यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब इसमें जैसे मैंने अभी बोला, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इफेक्ट भी दिखाई दे। तो सिर्फ टेक्स्ट पार्ट को सिलेक्ट किया है मैंने। यहाँ सबसे पहले टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट का स्टाइल अवेलेबल रहता है। तो अल्टीमेटली फ़ॉन्ट की सेटिंग्स की जब स्टाइल की बात की जाए तो उसे टाइपोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा फ़ॉन्ट आप चाहेंगे वैसा फ़ॉन्ट आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग टाइपोग्राफी में आती है। तो मैंने फ़ॉन्ट का स्टाइल लिया, फिर साइज़ कितना रखना चाहते हैं आप, उसके बाद आप उसका कलर सेटअप कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। हालाँकि अभी मैं इसका कलर ब्लैक ही रखना चाहता हूँ। फिर बोल्ड, इटैलिक, थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे अक्षर, यू से अंडरलाइन हो जाएंगे। आप इकट्ठा इफेक्ट्स भी इन्हें दे सकते हैं। मैं हटा देता हूँ। स्ट्राइक थ्रू है, आप कैप्स लॉक में देना चाहते हैं, यानी कि बड़े अक्षरों में या छोटे अक्षरों में, जैसा आप चाहें वैसा आप यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं। अलाइनमेंट सेटअप कर सकते हैं। यहाँ लिस्ट प्रोसेट्स है, अब लिस्ट सेटअप कर सकते हैं। नंबर लिस्ट भी इसी बटन से आती है और डॉटेड लिस्ट भी इसी बटन से आती है। और तीसरी बार क्लिक करने पर दोनों लिस्ट हट जाएंगी। इसी तरह से यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेसिंग का। तो टाइपोग्राफी में स्पेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। लेटर की स्पेसिंग है और फिर एक लाइन स्पेसिंग है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। लेटर स्पेसिंग की बात करेंगे तो ये देखें, लेटर्स के बीच का स्पेस बढ़ रहा है, ये देखें। और इसी तरह से लाइन स्पेसिंग की बात करेंगे तो दो लाइनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, ये देखें। तो इस तरह से आप इन दोनों चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये भी टाइपोग्राफी का ही पार्ट है। इसके अलावा आपके पास यहाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट थी, लेफ़्ट सेंटर राइट आप ले सकते हैं। बारी बारी से आप क्लिक करेंगे तो हर बार आपको अलग टेक्स्ट अलाइनमेंट स्टाइल मिलेगा। जैसे अभी लेफ़्ट है, अब सेंटर है, अब राइट है, और उसके बाद जस्टिफाइड है, दोनों तरफ से बराबर किया हुआ। मैं इसको लेफ़्ट करके छोड़ देता हूँ। आपके पास यहाँ इफेक्ट्स रहते हैं, ये भी टाइपोग्राफी का ही पार्ट रहता है। आप जो टेक्स्ट ले रहे हैं उसके ऊपर आप किस तरह का डिफरेंस स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। ये शेडो है, ये लिफ्ट है, ये होलो है। अब अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अब आपको दिखाई देगा कि यहाँ इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए जा रहे हैं। देखें, जिस तरह का इफ़ेक्ट है उस तरह का वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नन पे मतलब मैं कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं चाहता। बैकग्राउंड अगर आप ले लेंगे तो उसके बिल्कुल बैक साइड पे एक बैकग्राउंड डेवलप हो जाएगा। आप बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ और इसी के साथ कितना ये बैकग्राउंड स्प्रेड करना है वो आप सेटअप कर सकते हैं। राउंडनेस कितनी करनी है वो आप सेटअप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसकी कितनी रखनी है वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। फिर इसके साथ आप उसकी शेप भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल शेप है, आप इसको कर्व शेप में भी सेटअप कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। हालांकि यहाँ ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी तो इसलिए मैं नन कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल जेड से आप वापस भी आ सकते हैं। यहाँ से मैं इसको नॉर्मल जूम कर देता हूँ और यहाँ से सिर्फ इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जो लोगो है गोल है तो क्यों ना मैं कंप्यूटर सेंटर इसके आसपास लिख दूँ। इसके लिए मैं यहाँ से डिफरेंट तरह का कर्व शेप डिफाइन कर सकता हूँ। नीचे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, जब आप कर्व क्लिक करते हैं तो वो बटन अवेलेबल हो जाएगा, पहले वो नीचे अवेलेबल नहीं है बटन। तो अब यहाँ से आप इस स्लाइडर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उस लोगो के आसपास उसे एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे के ऊपर तरफ से आते हुए दोनों तरह से। अब मैं इसको उठा के अगर यहाँ रखता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देता हूँ, अब देखिए कुछ इस तरह से इसको मैं सेटअप करना चाह रहा हूँ। फिर से आप इसको कर्व कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल के रूप में इसे कर्व डिज़ाइन दे दिया है और यहाँ इसको मैं कीबोर्ड का यूज़ करते हुए हल्का फुल्का सेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे पास ये दोनों साइड से बराबर हो जाए। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने इसको यूज़ किया है। आप इस तरह से अपने एग्जांपल्स को खुद क्रिएट कर सकते हैं। और टाइपोग्राफी में डिपेंड करता है कौन से प्लेस पे आपकी चीज़ें सेटअप हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास लाइन हाइट ज़्यादा करूँगा तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा,
इसलिए मैं इसको नॉर्मल लाइन हाइट पे रखूँगा। जैसे मान लीजिए लाइन हाइट बढ़ाता हूँ तो ऊपर तरफ डिज़ाइन बिगाड़ देगा। कभी कभी हम लाइन हाइट को कम भी करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इस तरह से लेटर स्पेसिंग भी उतनी जितनी रिक्वायरमेंट है। और वैसे मैं आपको बता दूं, कैनवा ने पहले से ही टेम्पलेट्स में इस टाइपोग्राफी को सेटअप किया होता है। इसी टाइपोग्राफी को सेटअप करने के लिए आप ब्रांड किट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें आपके पास पहले से फ़ॉन्ट स्टाइल्स सबमिटेड रहते हैं। तो बेनिफिट ये होता है कि आप ब्रांड किट का यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से उस टाइपोग्राफी रूल्स को फॉलो कर पाते हैं। ब्रांडिंग में आप स्टाइलिश पोस्ट बनाने में, लेटर स्पेसिंग में, लाइन हाइट को रिड्यूस करना है या बढ़ाना है, इन सब के लिए टाइपोग्राफी का इम्पोर्टेंट यूज़ रहता है और आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। धन्यवाद।